पाप होगा, पाप लगेगा। एक छात्र का अभिशाप जो है ना कभी खाली नहीं जाता। हेमंत सोरेन अगर और जिस कलम से हमने सोचा था कि अपनी तकदीर लिखेंगे, आज उसी कलम को तोड़कर हमने सरकार के प्रति बगावत का एक ऐलान किया है। आप लोग आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम लोग बीजेपी के पैरोकार हैं, ना कांग्रेस के सब संगठित कार्यकर्ता है। लेकिन आप जो है ये कान खोल के सुन लीजिए, आपके कानों में अगर जू रंगती है तो स्टूडेंट की आवाज़ सुनिए, नहीं तो स्टूडेंट का अभिशाप लग जाएगा। आपको हम बता रहे हैं। उस कलम से हमें प्रेम नहीं रह पाया सर। जिस तलवार के बदले हम अपने कलम को खड़ा किया करते थे, इस कलम से हम अपनी तकदीर लिखेंगे, इस तलवार के बदले हमारा एक कलम ही काफ़ी है। आज वो कलम हमें रखने के योग्य हम नहीं रह गए हैं सर। अभी बाल बच्चा पैदा करने की उम्र में कुर्सी गर्म कर रहे हैं सर, शर्म की बात है ये। और मजबूर है, नौकरी होगा, समाज में अपना चेहरा बनेगा, फेस वैल्यू बनेगा, उसके बाद शादी होगा। नौकरी का कोई नाम ही नहीं है, शादी कहाँ से होगा? हम लोग बेरोजगार लोग, हम लोग हमेशा जो है धोखा खाते आ रहे हैं और खा ही रहे हैं। हम लोग की उम्र निकलते जा रही है लाइब्रेरी में बैठे बैठे, और सरकार कुछ सोच नहीं रही है। हिटलर ठीक कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि उसका जिंदा रहना ही विकास समझे, वही सरकार कर रही है हेमंत सोरेन। नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर सत्ता में आई हेमंत सोरेन की सरकार 4 साल बाद भी युवाओं की नाराजगी झेल रही है। इस वक्त जो है आप देखिए कि ठीक मेरे पीछे कई सारे युवा और छात्र खड़े हैं जो हेमंत सोरेन सरकार की जो कार्यशैली है उससे नाराज हैं। दरअसल शाम में आज एक नोटिफिकेशन जेएसएससी सीजीएल ने जारी किया, जिसके तहत यह बताया गया कि ये जो 16 और 17 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था, तकरीबन 8 साल बाद इन युवाओं के चेहरे पे एक सुकून सा था कि लोग जो है अब जाएंगे एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद इनमें से कुछ को जो है नौकरी मिलेगी। लेकिन फिर से एग्ज़ाम को जो है रद्द कर दिया गया है। बताया ये गया है कि जो एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम लेने वाली थी, उसने जो है यह इनकार कर दिया है एग्ज़ाम लेने से और बताया है कि वो असमर्थ है। सरकार को चाहिए कि अगर इस तरीके की एजेंसी को आप लिस्टिंग कर रहे हैं और अगर वो असमर्थता 5-6 दिन पहले अगर जाहिर करती है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इन छात्रों को आप देखिए कि रात का वक्त है और ये लोग जो है अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, लेकिन नीचे ये लोग आ करके जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शहबाज हुसैन है। मैं लाइब्रेरी अंजुमन इस्लामिया लाइब्रेरी का लगातार रेगुलर स्टूडेंट रहा हूं और अभी भी कुर्सी गर्म कर रहा हूं, लेकिन कुर्सी गर्म करके कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो इसलिए आज जो है बड़ी दुख और आक्षेप के साथ जो है सड़क पे उतरने को मजबूर है। हम लोग के पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार को मजबूर कर सके, घुटने पे ले सकते, क्योंकि सरकार हम लोग इतना मजबूर कर दिया है कि हम लोग उस काबिल नहीं रहे कि सरकार के खिलाफ कुछ कर सके। आप देख रहे हैं सरकार जब सत्ता में आती है तो हम लोग क्या हुआ है वो पहले बताइए दर्शकों को कि यहाँ पे आप लोग क्यों पढ़ाई छोड़ करके रात में जो है यहाँ पे आप लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं? जी, अगर रात में अगर पढ़ाई छोड़ के, अभी पढ़ाई का समय है, छोड़ के ठंडी में अगर यहाँ खुले आसमान के नीचे खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी है हम लोग का। पिछले 4 साल से सरकार हेमंत सोरेन सत्ता में आई थी सीजीएल एग्ज़ाम लेने के नाम पे कि सीजीएल एग्ज़ाम लेंगे। अभी सीजीएल एग्ज़ाम जब से नोटिफिकेशन आया लगातार कभी अपरिहार्य कारण होता है, कभी अगले आदेश होता है, ये ख़त्म नहीं हो रही है। इस सिलसिले को लेकर हम लोग आज यहाँ पर सब छात्र मौजूद हैं कि हम लोग सरकार के कानों में पहुँचाना चाहते हैं अपनी आवाज़ कि सरकार सुन लीजिए कि हम लोग यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप सुन नहीं रहे हैं। कभी अपरिहार्य कारण कुछ पता नहीं रहता कि क्या कारण है। आज फिर शाम को 6 बजे के आसपास नोटिस निकाला है कि यहाँ अगले आदेश तक एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया है। हालांकि 16-17 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला था, वो भी अगले आदेश तक। और अगला आदेश जो है कब खत्म होगा ये अनिश्चितकालीन के लिए अगले आदेश है सर। अभी सरकार के पास देखिए, अभी बोर्ड एग्ज़ाम होगा मैट्रिक इंटर का, उसमें इस सरकार को रूम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद आचार संहिता लागू होने वाला है, तो आखिर एग्ज़ाम लेगा कब? उसके बाद सरकार के पास 6 महीना समय बचेगा, उसके बाद अब राज्य सरकार को जो है यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगा। तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ लिख के बेवकूफ़ बन गए आज। तो आप दर्शकों को ये बताइए कि ये 2015-16 का वैकेंसी है, मतलब 8 सालों से जो है इस परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। जी सर, 8 सालों से हम लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार
सरकार पे सरकार बदल रही है, लेकिन हम लोग के लाइब्रेरी आने का सिलसिला जो है वो टूट नहीं रहा है। सरकार डेट तो निकालती है एग्ज़ाम की, संभावित डेट, लेकिन वो डेट एग्ज़ाम आने तक में वो डेट फिर एक्सटेंड हो जाती है। अब आप समझिए कि कितना दुखद और शर्मनाक स्थिति है कि 2015-16 की ये वैकेंसी है। जेएसएससी सीजीएल की ये वैकेंसी होनी थी कई पदों पे, तकरीबन 2000 सीट है जिस पे एग्ज़ाम होनी है। बार बार चौथी या पांचवी दफ़ा जो है इन लोगों ने फॉर्म भरा है। पहले 500 रुपया फॉर्म का लिया गया, फिर उसके बाद 1000 रुपया लिया गया, फिर से 500 रुपया लिया गया, और आखिरी में हेमंत सोरेन जब आए तो बोले कि हम 100 रुपया लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम शुल्क कम कर दिया गया। एग्ज़ाम इन्होंने भी 4 साल में नहीं लिया। एग्ज़ाम लेने के लिए इच्छा शक्ति होता है सर, इच्छा शक्ति दिख ही नहीं रहा सरकार का। हम लोग बेरोजगार लोग, हम लोग हमेशा जो है धोखा खाते आ रहे हैं और खा ही रहे हैं। हम लोग की उम्र निकलते जा रही है लाइब्रेरी में बैठे बैठे, और सरकार कुछ सोच नहीं रही है। हम लोग के सारे तो ऐसे भी लोग होंगे जिनका उम्र सीमा भी क्रॉस कर गया होगा। बस अब कगार पे है, अभी बाल बच्चा पैदा करने की उम्र में कुर्सी गर्म कर रहे हैं सर, शर्म की बात है ये, और मजबूर है। नौकरी होगा, समाज में अपना चेहरा बनेगा, फेस वैल्यू बनेगा, उसके बाद शादी होगा। नौकरी का कोई नाम ही नहीं है, शादी कहाँ से होगा इस उम्र में? अगर अभी हंसने वाली बात नहीं है, दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। कुर्सी देख के आइए, आपको अगर बिलीव नहीं होगा, कुर्सी का जो है ना चमड़ी फट गया है बैठ बैठ के, 4 साल से गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सरकार से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सरकार है, बीजेपी आए, जेएमएम आए, कांग्रेस आए, भाड़ में जाए, हमको उससे लेना देना नहीं है। आप रोजगार तो दीजिए, आप मजाक बना के रखें, एक एक स्टूडेंट का सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है, आखिर क्या चाहते हैं आप स्टूडेंट के? यहाँ पर पढ़ लिख के आज बेवकूफ़ बन जाए। केंद्र सरकार भी वही लटका रही है, राज्य सरकार भी, कहीं उम्मीद ही नहीं रही है। हिटलर ठीक कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि उसका जिंदा रहना ही विकास समझे, वही सरकार कर रही है हेमंत सोरेन। ऐसा अगर रहा तो कब तक आपको सत्ता में नहीं आना दोबारा, कि अगला 50 साल तक आप ये कर रहे हैं कि अपना जो है पूंजीवादी जमा बड़ा कर लेते हैं, अलमारी भर लेते हैं, 200 करोड़ जमा कर लेते हैं, 350 अब जिंदगी में सत्ता में नहीं आएंगे। ऐसा करिए तो कब सत्ता में आएगा? सत्ता में आना है कि नहीं आपको? हेमंत सोरेन तो लेकिन फिर से बोल रहे हैं अभी कि 40-50 हजार वैकेंसी हम निकालने वाले। अरे घंटा बोल रहा है उनका, तो देखिए पेपर में एक दिन किसी दिन 40,000 बोलता है, अगले 2 दिन में बोलता है 60,000। और नौकरी किसको बोला जाता है? रोजगार मेला में जो 6-6 हजार रुपए में विशाखापट्टनम और चेन्नई भेजा जाता है, वो नौकरी है? मजाक बना के रखे आप। सरकार, आप बैठे क्यों हो सत्ता में? सरकारी नौकरी देने के लिए बैठे हुए, तो 6,000 में नौकरी भेज के साउथ इंडिया भेजने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप कहाँ नौकरी दी है? नीट एंड क्लीन नौकरी 251 को था जेपीएससी, उसमें भी घोटाला हुआ है। अब मजाक बना के रखे, स्टूडेंट के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। माँ बाप घर से भेजते हैं कि बेटा पढ़ लिख के यहाँ पर जॉब करेगा, शादी ब्याह करेगा, मिडिल क्लास फैमिली को लग्जरियस लाभ भी देगा, और आप जो है यहाँ स्टूडेंट का बंटाधार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन का जवाब देना होगा, पाप होगा, पाप लगेगा। एक छात्र का अभिशाप जो है ना कभी खाली नहीं जाता। हेमंत सोरेन, अगर आप में दम है ये तो स्टूडेंट का आप सुन लीजिए। इतने जो स्टूडेंट है ना, इस बस मुट्ठी भर मत सोचिए, ऐसा स्टूडेंट पूरे राज्य में है। आपको जो है ना, आपसे हम लोग का दुश्मनी नहीं है महोदय, आप लोग आपसे कोई दुश्मनी नहीं है ना। हम लोग बीजेपी के पैरोकार है ना कांग्रेस के सब संगठित कार्यकर्ता है, लेकिन आप जो है ये कान खोल के सुन लीजिए। आपके कानों में अगर जूर रखती है तो स्टूडेंट की आवाज़ सुनिए, नहीं तो स्टूडेंट का अभिशाप लग जाएगा आपको, हम बता रहे हैं। गुस्साते एकदम नरमी हो जाता है, डर भी लगता है सरकार से कि ज्यादा कुछ बोल देंगे। देखिए गुस्सा ना, और हम लोग का देखिए, हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। हम लोग गुस्सा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मजबूरी है। हम लोग गुंडे हैं नहीं कि गुस्साते चढ़ जाएंगे सरकार पर, या जैसे तो मैं तालाबंदी कर देंगे, हमला कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का भाषा नरमी अपने आप में पहचान है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन आप जो है मजाक बना के रखिएगा। ये क्या कहाँ का नीति है आपका? अमित से बोलेंगे कि चारों तरफ का विजुअल्स ले लीजिए कि कैसे छात्र जो है यहाँ पे खड़े हैं, ठंड में थोड़ी देर पहले तक ये अपने लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और तैयारी कर रहे थे उन्हीं परीक्षा का जिसको आज थोड़ी देर पहले रद्द कर दिया गया है जेएसएससी से के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके कि भाई जो एजेंसी है वो परीक्षा नहीं ले पाएगी, इसलिए अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया फिर से। एक बात बताइए कि आप ही लोग जो युवा हैं, वो जब 2019 में जब हेमंत सोरेन बतौर नेता प्रतिपक्ष घूम रहे थे और जब वायदा कर रहे थे कि 5 लाख नौकरी पहले साल, फिर सरकार में आए तो नियुक्ति वर्ष का वादा हुआ, कई सारे इस तरीके से दावे किए गए, आप लोग भी साथ में थे, नारे लगा रहे थे,
क्या अब एकदम से उम्मीद खत्म हो गई है, तब जाकर के आप लोग इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? क्या वजह है? जी बिल्कुल, सरकार जब सत्ता में आई थी तो हम लोग बीजेपी से अंतिम के लास्ट 3 साल त्रस्त हो चुके थे। उसके बाद ये सत्ता में आई, हम लोग को सुनहरे सपना देखा के कि 1 साल में 5 लाख वैकेंसी निकालेंगे। आज 4 साल हो गया। 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया था, नियुक्ति के नाम पर ठगा हुआ बाबा जी का ठुल्लू मिला। अभी जो है 4 साल खत्म हो गया। 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, हमको याद है 2019 में हम गए थे वहाँ पर। आज 2024 आने को है, आप जो है दिसंबर का महीना है, आप एक वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो मतलब क्या हम लोग बेवकूफ़ी है? अगर आज बोल रहे हैं तो मजबूरी है कहीं ना कहीं। हम लोग आपसे कोई लेना देना नहीं, आपसे क्या दुश्मनी है? आप जो है स्टूडेंट को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, सत्ता में आप ही आइए, आप ही को वोट दिए थे, आप ही को वोट देंगे। क्या नाम बताया आप अपना? मेरा शहबाज हुसैन नाम है। ये सिर्फ शहबाज की तकलीफ नहीं है, जो सारे स्टूडेंट्स है, ये सारे लोगों का यही दर्द है। ये लोग दरअसल ये हमने जो है ना 6 साल से जिस कलम को अपना सहयोगी बनाया था और जिस कलम से हमने सोचा था कि अपनी तकदीर लिखेंगे, आज उसी कलम को तोड़कर हमने सरकार के प्रति बगावत का एक ऐलान किया है। क्योंकि पिछले कई हमने अपने आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है, हमने कई बार शांतिपूर्वक सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की है, लेकिन सरकार के सिर पर एक जू नहीं रेंगती है। इसलिए इस बार हमने सोचा है, इस बार आर या पार की लड़ाई हमारी होगी। कलम से रिफिल से पूरा इंक निकाल करके आपने इसको हमने कलम तोड़ दिया। जिस कलम को हम पूजा किया करते थे, जिस कलम से हम सोचते थे कि अपनी तकदीर लिखेंगे, आज वो कलम देखने पे हम पे वो कलम हंसता है कि भैया तुम्हारे साथ तो खेल हो गया, तुम्हारी लाइफ तो बर्बाद हो गई। अब उस कलम से हमें प्रेम नहीं रह पाया सर। जिस तलवार के बदले हम अपने कलम को खड़ा किया करते थे कि इस कलम से हम अपनी तकदीर लिखेंगे, इस तलवार के बदले हमारा एक कलम ही काफ़ी है। आज वो कलम हमें रखने के योग्य हम नहीं रह गए हैं सर। आज हम ओवर एज हो रहे हैं। घर वाले के ताने अलग, पड़ोसियों के ताने अलग, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो हमसे कई आगे निकल चुके हैं और बस हम इसी सपने को संजोए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल गवर्नमेंट हमारी सुनेंगी। एक्चुअली मैं तो कहना ये चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट हमारी है ही नहीं, ये सब का सब और सब सत्ता का खेल है, कुर्सी का खेल है। स्टूडेंट सब बस यहाँ पे पपेट के जैसा बनकर रह गए हैं। सब जो है सो सरकार के जो है सो इशारों के ऊपर, उसके बस उसके सत्ता के खेल के ऊपर बस एक प्यादा, एक मोहरा बनकर रह चुके हैं। तो बस आज स्टूडेंट का बस एक दुख दर्द यही है छोटी सी, कि भाई हमारी भी बात सुनी जाए। इस भीड़ में स्टूडेंट भी है, इस भीड़ में स्टूडेंट भी है जो अपनी बात रखते हैं, हम भी हैं जो आपको वोट देने के लिए कदम आगे बढ़ाया करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट को प्लीज़, स्टूडेंट को नेग्लिजेंसी की तरह से स्टूडेंट को ट्रीट ना किया जाए, स्टूडेंट की भी कहना का सुना जाए। आप जेपी आंदोलन को याद रखें, स्टूडेंट जो है ना, जब स्टूडेंट जो है ना बोला है राज सिंहासन डोला है, तो स्टूडेंट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट आप नहीं कर सकते हो। आप आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट की बात को बिल्कुल अपने मद्देनज़र में रखते हुए आप जो है ना बिल्कुल स्टूडेंट के लिए कार्य करें, और हमारा समर्थन आपको डेफिनेटली रहेगा और रहा है और रहेगा भी। धन्यवाद। आप इन छात्रों को, युवाओं को सुनिए जो अपने भविष्य को तराशने के लिए इन लाइब्रेरीज में जो है 24 घंटे में से जो है ज़्यादातर वक्त 16 घंटे, 18 घंटे, 10 घंटे जो है दिया करते हैं। आप इस होर्डिंग को भी देखिए और देखिए कि कैसे जो है कि स्टूडेंट जिस कलम से अपना भविष्य तराशता है, उसी कलम को तोड़ करके जो है उसमें से स्याही निकाल करके, इंक निकाल करके अब सरकार के खिलाफ जो है, उस संस्था के खिलाफ जो जेएसएससी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके खिलाफ आंदोलन करने की ये लोग बात कर रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ जेएसएससी, सीजीएल के जो ये सैकड़ों जो छात्र हैं, सिर्फ इन तक की ये कहानी नहीं है। पिछले 4 साल से वो युवा जो हेमंत सोरेन में अपना भविष्य देख रहे थे, वो अब एक तरीके से उनके भीतर जो है अब उन्हें लगने लगा है कि अब उनका भविष्य अंधकार में है, और उसके पीछे की वजह सरकार और सरकारी संस्थाओं की जो ये काम करने की जो तरीके हैं उससे उपजा है। तो आप देखिए कि ये रात है, तकरीबन 9 बजने वाला है और ये सारे लोग यहाँ पे सड़क पे हैं और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल इनके आंदोलन के पीछे की वजह इनकी नाराज़गी है। शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि जेएसएससी, सीजीएल
का एग्ज़ाम 16 और 17 दिसंबर को होना था, लेकिन मात्र 5 दिन पहले, आप समझिए कि कैसी व्यवस्था है, काफ़ी शर्मनाक व्यवस्था है। और इस पे अगर सरकार नहीं सोच पा रही है तो ये काफ़ी बड़ी विडंबना है राज्य भर के लिए कि आपका 5 दिन के बाद किसी का एग्ज़ाम होने वाला है और 5 दिन पहले आप ये बोल दें कि जिस एजेंसी को हमने ये जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी लेने से हाथ खींच रहा है और कह रहा है कि हम नहीं ले पाएंगे एग्ज़ाम। तो इस पे सोचना चाहिए सरकार को और इन छात्रों की जो बातचीत है उस पर भी जो है गौर करनी चाहिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.